हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर में। आज हम अधीनस्थ और आरपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि हम अध्ययन कर रहे हैं रंगमहल, जो कि हनुमानगढ़ में, और एक है बागोर की सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। इसका संपूर्ण पुरातात्विक विश्लेषण इस क्लास में देखने वाली है, जो कि सभी टीचर्स एग्जाम और सभी के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। और इसका मेन फोकस क्या है, मूल किताबों पर आधारित क्लास होने वाली है, जिसका लाइन टू लाइन डीप एनालिसिस और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए। शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ ये क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं रंगमहल सभ्यता, यानी कि रंगमहल सभ्यता है कहाँ पर। तो ये है हनुमानगढ़, यानी कि कुछ पुस्तकों में इसे गंगानगर भी बताया जाता है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हनुमानगढ़। यानी कि रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। और नदी की बात करें तो घग्गर नदी, जो कि प्राचीन सरस्वती के नाम से जानी जाती है, के किनारे पर स्थित सभ्यता है रंगमहल हनुमानगढ़। इसकी खोज की और सर्वेक्षण की बात करें तो सन 1918 में एक विद्वान थे, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, जो कि इटली निवासी के द्वारा सर्वेक्षण किया गया रंगमहल सभ्यता का, और यहाँ पर प्रारंभिक गुप्तकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो ये थी एक नॉर्मल जानकारी। और इसके उत्खनन सर्वेक्षण तो हो गया 1918 में एलपी टोसीटोरी के द्वारा। और उत्खनन की बात करें तो 1952 से 54 ईस्वी में एक स्वीडिश दल, जो कि लुंड विश्वविद्यालय से संबंधित है, इसमें नेतृत्व कौन थे, नेतृत्व करता है हग्गा रीड, हेल्गर अबेगन और के एरिक्सन। तो ये उसमें उत्खनन में प्रमुख योगदान वाले व्यक्तित्व हो जाएंगे। यानी कि यह उत्खनन सिद्ध करता है कि पाषाण युग से लेकर छठी शताब्दी तक यह क्षेत्र पूर्णतः समृद्ध क्षेत्र था। तो ये हुई नॉर्मल रंगमहल सभ्यता के बारे में, इसकी लोकेशंस और कौन सी नदी के किनारे ये स्थित है, और इसका उत्खनन और खोजकर्ता कौन है। नेक्स्ट बात करते हैं स्तरीकरण और मृदभांड परंपरा, यानी बसावट के स्तर, यानी बस्तियों के 3 बार बसने और उजड़ने के संकेत यहाँ पर मिले हैं। कहाँ पे, रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़। 3 स्तर आप देख सकते हैं। और मृदभांड की बात करें तो लाल या गुलाबी और काले डिजाइन वाले रंग यहाँ पर मृदभांड मिले हैं। और प्रकार की बात करें तो घंटाकार, टोटीदार घड़े, कढ़ाई और दीपदान यहाँ पर विशेष मिले हैं। विशिष्ट खोज की बात करें तो एक पक्की मिट्टी की प्रतिमा, जिस पर गुप्तकालीन ब्रह्मलिपि में लिखा है यशोदाकृति। क्या लिखा है, यशोदाकृति। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो चावल खाद्य के संकेत यहाँ पर विशेष रूप से मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कला, मूर्ति शिल्प और धार्मिक जीवन से संबंधित, यानी शैली की बात करें तो रंगमहल की जो सभ्यता है उसमें शैली, जो कि गांधार और मथुरा शैली का सम्मिश्रण इसमें पाया जाता है। और प्रमुख मूर्तियां, यानी श्री कृष्ण लीला, जो कि राजस्थान में प्राचीनतम उदाहरण है, और गोरोधन फलक, जो कि गुप्तकाल से संबंधित है। और लिंगोद्भव, जो शिव की अनूठी प्रतिमा देख सकते हैं आप, शिव की अनूठी प्रतिमा। और गुरु शिष्य की मूर्ति यहाँ पर मिली है। तो ये थे महत्वपूर्ण यहाँ पे कला और मूर्ति शिल्प से संबंधित कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा और लिपि, यानी यहाँ पर रंगमहल की जो सभ्यता है, यहाँ पर कुल 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई। कालखंड की बात करें तो कुषाणों से पूर्व, कुषाणकालीन और पंचमार्ग सिक्के इसमें शामिल है। और लिपि की बात करें तो यहाँ से ब्रह्म लिपि के प्रमाण मिले हैं। शासक की बात करें तो कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के शासनकाल यहाँ पे ये मोहरें मुद्राएं मिली हैं। और ब्रह्म लिपि के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। यानी जहाँ कुषाण शक्ति और गांधार शैली का प्रश्न आए, तो वहां पर हमें रंगमहल सभ्यता को टिक करना है। यानी कि कुषाण शक्ति और गांधार शैली, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो वहां पर कौन सी सभ्यता होगी, रंगमहल सभ्यता। नेक्स्ट बात करते हैं रंगमहल के निकट जो अन्य पुरातात्विक स्थल है उसकी, यानी कि यहाँ पर भद्रकाली, ये तो रंगमहल हो गई, भद्रकाली है, पहाड़ू है, और डलिया हनुमानगढ़, ये यहाँ पर अन्य पुरातात्विक स्थल है। तो भद्रकाली से क्या मिला है, यहाँ से महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर पहाड़ू स्थान पर 10वीं या 11वीं सदी की जैन सरस्वती, जो कि सफेद संगमरमर से यानी व्हाइट मार्बल से निर्मित है, तो ये भी कहाँ मिली है, रंगमहल हनुमानगढ़। और डलिया हनुमानगढ़ से पक्की मिट्टी की गोलाकार सील, ये देख सकते हैं। और प्राचीन अभिलेखित साक्ष्य ये यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बागोर की सभ्यता। हमने पिछली क्लास में बात करी रंगमहल हनुमानगढ़ की सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट है बागोर की सभ्यता, जिसे आदिम संस्कृति का साक्षी कहा जाता है। स्थान की बात करें तो ये भीलवाड़ा और कोठारी नदी किनारे स्थित सभ्यता है। कौन सी, कोठारी नदी और ये भीलवाड़ा स्थान। ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बागोर सभ्यता स्थित है, और कोठारी नदी। और इसकी उपनाम की बात करें तो महासती का टीला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सभ्यता को महासती का टीला के नाम से जाना जाता है।
तो वो सभ्यता हो जाएगी बागोर सभ्यता भीलवाड़ा वाली। उत्खनन की बात करें तो 1967 से 70 ईस्वी में उत्खनन की बात करें तो डॉक्टर वी एन मिश्र और डॉक्टर एल एस नेस्निक और संस्था की बात करें तो डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। तो ये हो गई प्रमुख इसकी सामान्य जानकारी। नेक्स्ट बात करते हैं बागोर का कालक्रम, जो कि 3 स्तर पे हुआ है। प्रथम स्तर जो कि 4480 से 3285 बीसी, जिसमें लघु पाषाण की प्रधानता देखी गई। और दूसरा स्तर है जो कि 2765 से 500 बीसी, जिसमें ताम्र पाषाण प्रभाव और पशुपालन और मृदभांड ये अवशेष यहाँ पे दूसरे स्तर पर देखने को मिले हैं। यानी पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा से। तीसरा स्तर आता है 500 बीसी से 400 एडी, यानी लोहे के अस्त्र और पक्के मृदभांड यहाँ पर देखने को मिले हैं तीसरी स्टेप में। नेक्स्ट बात करते हैं आखेट और जीवन और इसके उपकरण। मुख्य विशेषता क्या है कि लघु पाषाण उपकरण यहाँ अधिकतर देखी गई है, यानी पाषाण के उपकरण यहाँ पर विशेष रूप से देखे गए। पूर्णतः आखेट यानी नीचे आखेट पर निर्भर ये सभ्यता होने वाली थी। और यहाँ पर प्रमुख औजारों में क्या मिला है? हथौड़े, है ना, हथौड़े देख सकते हैं आप। गोफन की गोलियां जो शिकार हेतु, ये गोफन, चपटी व गोल शिलाएं और छेद वाले पत्थर। और पत्थर और ईंटों का प्रयोग यहाँ पर आवास के लिए किया गया था। ये मकान कैसे? पत्थर और ईंटों का प्रयोग, निपाषाण कालीन ये सभ्यता बताई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि और पशुपालन, यानी कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बागोर से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किस सभ्यता से कृषि और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो सभ्यता हो जाएगी कौन सी? बागोर की सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा में कोटारी नदी किनारे स्थित है। यहाँ पर प्रमुख पशु की बात करें तो भेड़, बकरी, गाय और बैल और खेती, जो कि प्रारंभिक अवस्था के संकेत मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समाधि और अंत्येष्टि संस्कार। हम पढ़ रहे हैं बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा वाली। यानी समाधि और अंत्येष्टि जो संस्कार किए जाते हैं उसमें दिशा उत्तर से दक्षिण, ये आप देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण। और समाधि कंकाल पर ईंटों की दीवार मिली है, ये आप देख सकते हैं दीवार, ये कंकाल जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में। और ये यहाँ पे ईंट है। श्रृंगार गले में पत्थर व हड्डियों का हार, ये देख सकते हैं आप। और मान्यताएं शव के साथ खाद्य सामग्री और मृदभांड रखे जाते थे। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि पुनर्जन्म में उस टाइम पे विश्वास किया जाता था। तो ये हो गई इसकी समाधि और अंत्येष्टि संस्कार की परंपरा जो यहाँ पर प्रचलित थी। हमने बात करी थी रंगमहल और बागोर की सभ्यता की। अब इसका तुलनात्मक एक फास्टली रिवीजन देख लेते हैं कि रंगमहल की जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जबकि बागोर की सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में कोठारी नदी, कौन सी नदी? कोठारी नदी। और रंगमहल की सभ्यता जो गग्गर या सरस्वती नदी किनारे स्थित है। अब इसके युग की बात करें तो रंगमहल की सभ्यता कुषाण या गुप्त काल से संबंधित थी। और ये बागोर की सभ्यता है जो मध्य पाषाण या पाषाण काल से संबंधित थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख खोज। रंगमहल हनुमानगढ़ में क्या क्या मिला है? यहाँ गांधार शैली की मूर्तियां जो कि यशोदाकृति, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बागोर की सभ्यता में क्या मिला? यहाँ पर कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हम देख सकते हैं। और इसमें रंगमहल हनुमानगढ़ की जो सभ्यता है उसमें उत्खननकर्ता कौन है? एक स्वीडिश दल जिसके निदेशक हगारिट। और इसमें भी बागोर की सभ्यता में उत्खननकर्ता कौन है? वी एन मिश्र, जो कि डेक्कन कॉलेज से बिलोंग करते हैं। और एग्जाम बूस्टर बात कर लेते हैं क्या क्या। महासती का टीला जो कि कहाँ से? बागोर की भीलवाड़ा सभ्यता, ये उपनाम भी है। इसी के साथ 105 तांबे की मुद्रा हैं जो कुषाण काल से संबंधित हैं, जो कि रंगमहल हनुमानगढ़ से मिली है। इसी के साथ गुरु शिष्य और अजयपाद मूर्ति जो कि रंगमहल हनुमानगढ़ से मिली है। इसी के साथ लघु पाषाण यानी सुई गोफन, ये सब कहाँ से मिले हैं? बागोर की सभ्यता जो भीलवाड़ा में स्थित है। इसी के साथ श्री समकाजिक यानी सील डलिया, ये कहाँ मिला है? रंगमहल की सभ्यता से। इसी के साथ आदमकद यक्ष और गांधार शैली, ये भी रंगमहल सभ्यता से बिलोंग करती हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण हमारी दो सभ्यता हैं, रंगमहल और बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा वाली, जिसमें हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह जाना समझा। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, क्योंकि ये क्लास आपको ऑथेंटिक डाटा के साथ प्रोवाइड करवाई गई है जो कि मूल किताबों पर आधारित हैं और सारगर्भित क्लास हैं। तो आप इमेज और चित्रों के साथ भी आपको इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।